केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज मुंबई में 40वें हुनर हाट का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ सहित 30 राज्यों के बुनकर और शिल्पकार प्रदर्शित कर रहे हैं अपना हुनर। लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ के नए बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही किसानों तथा आदिवासियों के कल्याण पर दिया गया विशेष ध्यान। खैरागढ़ उपचुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री ने खैरागढ़ छुई खदान गंडई को नया जिला बनाने की घोषणा की। और विश्व विरासत दिवस पर रायपुर में निकाली गई बाइक रैली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज मुंबई में 40वें हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन किया। इसमें 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1000 दस्तकार हिस्सा ले रहे हैं। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हुनर हाट प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत पहल के आह्वान को देखते हुए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। 2016 से यात्रा शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने ही पहला हुनर हाट का उद्घाटन किया था। मोदी जी जब एक से दूसरे स्टॉल पर जाते थे तो किस राज्य के किस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जो देश के लोगों में नहीं होती थी वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने वो करने का काम किया है। और जिस स्टॉल पर बैठकर उन्होंने खाना खाया वो अपने आप में एक ऐसा केंद्र का बिंदु बन गया कि अगले दिनों में लोग वही स्टॉल ढूंढते फिरते थे कि हमें भी वहीं जाकर खाना खाना, वहीं पर फोटो खिंचवानी है। एक प्रयास से और पूरे दिल से काम करने से अगर सोच अच्छी हो, दिशा सही दी हो और काम करने वाला नेता उसके आगे अच्छा हो तो दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। आप जैसे हुनर वाले के हुनर को कोई अब रोक नहीं सकता है मेरे भाई और बहन। इस हुनर हाट के माध्यम से विभिन्न राज्यों के शिल्पकार और बुनकर अपनी बनाई हुई वस्तुओं का स्टॉल लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के नए बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ ही किसानों और आदिवासियों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है। आकाशवाणी से प्रसारित अपने मासिक कार्यक्रम लोकवाणी में श्रोताओं के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद प्रदेश में विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार खर्च को कम से कम रखते हुए विकास के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए बड़ी संख्या में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले गए हैं। इसी कड़ी में स्वामी आत्मानंद हिंदी विद्यालय भी शुरू किए जा रहे हैं। बस्तर संभाग के जिलों में नारंगी वन क्षेत्र में से 30,439 हेक्टेयर भूमि राजस्व मद में वापस दर्ज की गई है। हमारे इस कदम से वहां के निवासियों को कृषि एवं व्यवसाय हेतु पट्टे दिए जा सकेंगे। नए उद्योगों की स्थापना की जा सकेगी। सरकारी भवनों के निर्माण, सड़क एवं रेल मार्ग विकास तथा अन्य कार्यों के लिए भी सरलता से भूमि मिल सकेगी। रैली ककून के संग्रहण, धागा उत्पादन, विपणन आदि व्यवस्थाओं के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की जाएगी। गौठान को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करने, प्रत्येक नगरीय निकाय के क्षेत्र में सी मार्ट की स्थापना करने, महिला स्व सहायता समूह को बढ़ावा देने, अधोसंरचना विकास के विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रावधान हमने किए हैं। 65 वनोपज का समर्थन मूल्य पर क्रय, कैंपा मद का उपयोग, वन प्रबंधन समितियों की भागीदारी आदि से वन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए धन्वंतरी जेनेरिक दवा योजना शुरू की गई है। इसके तहत विभिन्न संस्थानों पर जेनेरिक दवा दुकानें संचालित की जा रही हैं। इन दुकानों में सामान्य बीमारियों की दवाएं बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही सरगुजा और बस्तर जैसे दूरस्थ इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही आधुनिक सुविधा वाले अस्पताल भी स्थापित किए जा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय खोलने के अलावा 80 से अधिक शालाओं का दर्जा बढ़ाया जाएगा। 100 से अधिक शालाओं में सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे जगदलपुर जिला बस्तर, बासिंग जिला बालोद, माकड़ी जिला कोंडागांव में शासकीय महाविद्यालय एवं मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिए बजट प्रावधान है। शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय तथा 23 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय खोलने हेतु बजट प्रावधान है। भवन विहीन 18 सरकारी कॉलेजों के लिए नवीन भवन निर्माण तथा 22 कॉलेजों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण तथा शासकीय महाविद्यालय सीतापुर जिला सरगुजा में ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। शासकीय महाविद्यालय पखांजूर में कन्या एवं बालक छात्रावास की स्थापना एवं भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ 30 लाख का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नया बजट नए छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय करने वाला है। श्री बघेल ने कहा कि सरकार की मंशा ये है कि देश की समृद्धि में प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी की भागीदारी रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम जनता की सहूलियत के लिए प्रशासनिक इकाइयों के विकेंद्रीकरण के प्रयास के तहत खैरागढ़, छुईखदान, गंडई को नया जिला बनाने की घोषणा की। यह नया जिला छत्तीसगढ़ राज्य का 33वां जिला होगा। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार के 3.25 साल के कार्यकाल में अब तक राज्य में 6 नए जिले बनाए जा चुके हैं। सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को जिला बनाने की घोषणा की। इसके बाद पिछले वर्ष 15 अगस्त को राज्य में 4 नए जिलों का गठन किया गया। इनमें मोहला, मानपुर चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती को जिला बनाए जाने की घोषणा की थी। इन चारों नए जिलों के गठन की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने खैरागढ़ को भी उपचुनाव के बाद जिला बनाने की घोषणा की थी। कल खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के परिणाम की घोषणा के 3 घंटे के बाद ही अपने वायदे के मुताबिक मुख्यमंत्री ने खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा की। श्री बघेल ने साल्हेवारा को पूर्ण तहसील और जालबांधा को उप तहसील बनाए जाने का भी ऐलान किया। ये मंच से घोषणा करा था, अब मैं कह रहे खैरागढ़ के जनता ये राय बनाओ 24 घंटा भीतर में खैरागढ़, छुईखदान, गंडईगढ़ जिला बनाने की घोषणा करा, साल्हेवारा पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा करा और जालबांधा उप तहसील बनाने की घोषणा। गौरतलब है कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसका उद्देश्य आम आदमी तक शासन प्रशासन की पहुंच को आसान बनाना है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से लोगों के समय, श्रम और धन की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खैरागढ़, छुईखदान, गंडई को जिला बनने से प्रशासनिक कामकाज में कसावट आएगी और लोगों के शासकीय कामकाज सहजता से होंगे। इसके साथ ही साल्हेवारा, बकरकट्टा जैसे सुदूर अंचल के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आसानी होगी। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तमाम रियासतों में खैरागढ़ एक समृद्ध रियासत रही है। यहाँ एशिया महाद्वीप का सबसे पहला कला और संगीत विश्वविद्यालय है। उन्होंने कहा कि जिला बन जाने से खैरागढ़ का गौरव निश्चित रूप से और बढ़ेगा। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद विजयी प्रत्याशी और कांग्रेस की नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा को जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर लोकेश चंद्राकर ने मतगणना के दौरान प्रत्याशियों को मिले वोट की जानकारी दी। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने शांतिपूर्ण उपचुनाव संपन्न होने पर मतदाताओं के साथ ही अधिकारी, कर्मचारी तथा सुरक्षा जवानों और मीडिया के प्रति आभार व्यक्त किया। गणना का काम समाप्त हो गया और अंतिम रूप से परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। अंतिम रूप से घोषित परिणामों में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा को रिटर्निंग अफसर द्वारा विजयी घोषित किया गया है और इसके लिए उनको प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। इस पूरे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदान से लेकर मतगणना के बीच हमें खैरागढ़ विधानसभा के सभी जागरूक मतदाताओं का लगातार सहयोग प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ इस पूरी प्रक्रिया में विभिन्न अधिकारी कर्मचारी, हमारे पंचायत के सचिव, पटवारी सभी लोग लगे थे। इसके साथ साथ जो बाहर से अर्धसैनिक बल आया था, हमारे पुलिस के सिपाही लगातार काम किए। इन सबको मैं अपनी ओर से, जिला प्रशासन की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ। जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा को खुली जीप में बिठाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में विजय जुलूस निकाला। जय स्तंभ चौक पर नवनिर्वाचित विधायक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को लड्डुओं से तौला गया। इस जीत पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि खैरागढ़ की जनता ने प्रदेश सरकार की योजनाओं और नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि हमने जो कहा है उन वादों को पूरा करेंगे। खैरागढ़ की महान जनता ने कांग्रेस पार्टी, हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियों, योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में गए थे और जनता, खैरागढ़ की महान जनता ने उस पर मुहर लगा दी है। हमारी प्रत्याशी आदरणीय यशोदा नीलांबर वर्मा जी 20,000 से अधिक वोटों से जीत रही है। हमने जो कहा है उन वादों को पूरा करेंगे। गौरतलब है कि कल घोषित किए गए नतीजे के अनुसार खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के कोमल जंघेल को 20,176 मतों से पराजित किया। विश्व विरासत दिवस के मौके पर दुनिया भर में प्राचीन विरासतों को सहेजने के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी पर्यटन विभाग द्वारा आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा आज बाइक रैली निकाली गई। इस रैली में प्रतिभागियों ने अपने वाहन को पर्यटन और विरासत से संबंधित नारों के जरिए प्रदर्शित किया। इस बाइक रैली में शामिल प्रतिभागियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पुरातत्व और पर्यटन के लिहाज से ऐसी बहुत सी विरासत मौजूद है जिन्हें संरक्षण की जरूरत है। अभी ये जो राइड हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में बताने के लिए ये तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं। फिलहाल ये जो राइड है वो सिरपुर के जितने भी पर्यटन स्थल है, घूमने लायक जो जगह है, उनको दिखाने के लिए राइड हो रहा है। एक अच्छा अवेयरनेस है कि लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है, हेरिटेज डे मनाया जाता है जिसमें कि हम जितने भी पुरातत्व की चीज़ें हैं उनका अच्छे से संरक्षण कर सकें और संवर्धन कर सकें। इसके लिए एक राइड है, एक तरह से जागरूकता फैलाने की चीज़ें हैं जिससे लोग जो है पुरातात्विक जगहों पर जाके उनको समझें और उनके जो इतिहास है उसको समझ के उसका संरक्षण करें। इस आयोजन के संबंध में पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक अनिल साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सिरपुर में बौद्ध संस्कृति की विरासत का जीवंत प्रतीक है। इसके संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोग जो रायपुर के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो एडवेंचर लविंग यूथ है, तो इनके साथ रायपुर से सिरपुर तक एक बाइक रैली का आयोजन किए हैं। और ये कड़ी है जो कल 18 को विश्व जो दिवस का वर्ल्ड हेरिटेज डे कल है एक्चुअली, उसके एक प्रिल्यूड है। तो कल इवनिंग में यहाँ परिचर्चाएँ हैं, सेमिनार है, उसके प्रिल्यूड आज है कि आज यहाँ से रैली करके जाएंगे और ये संदेश देंगे रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों की हमारा जो समृद्ध धरोहर है, जो बुद्धिस्ट बौद्ध सभ्यता के जो हम धनी हैं, उसके बारे में सारे छत्तीसगढ़ को, सारे भारतवर्ष को, सारे विश्व को अवगत कराएं। इस रैली का आनंद लेने के लिए लोग प्रमुख सड़कों के दोनों तरफ पूरे उत्साह के साथ मौजूद रहे। आजादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं वलंगईमान शंकर नारायण श्रीनिवास शास्त्री के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी वलंगईमान शंकर नारायण श्रीनिवास शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 17 अप्रैल 1946 को हुआ था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य शास्त्री ने 1908 से 1922 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य के रूप में कार्य किया। शास्त्री का जन्म 22 सितंबर 1869 को
तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुआ था। वे पहली बार 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की तरफ आकर्षित हुए। वे 1915 में उस संगठन के अध्यक्ष बन गए। शास्त्री 1908 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और 1911 में मद्रास जिला कांग्रेस समिति के सचिव बने। उन्होंने 1913 से 1916 तक मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में काम किया। वे 1916 से 1919 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य तथा 1920 से 1925 तक काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्य रहे। उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। शास्त्री ने बिल की निंदा करते हुए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भाषण दिया, जिसे काफी सराहा गया। शास्त्री ने लीग ऑफ नेशंस के लिए भारत के शिष्टमंडल तथा ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।